एक बार की बात है। एक जादुई जंगल में एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम था झुनझुना। झुनझुना बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। वह हर चीज़ को हल्के में ले लेती और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ मज़े करना ही सबसे ज़रूरी बात थी। उसकी हरकतें ऐसी थी कि जादुई दुनिया में हर कोई उससे परेशान भी रहता था और हंसता भी था। झुनझुना को उड़ने में भी आलस आता था। बाकी परियां सुबह सुबह अपने पंख फहराकर जंगल में ताजगी फैलाती, पेड़ों पर ओस की बूंदें सजाती और फूलों का नए रंग बिखेरती। लेकिन झुनझुना वह हमेशा अपनी घोंसले जैसी नर्म बिस्तर पर सोती रहती थी। उसकी तो यह हालत थी कि सुबह उठने का उसका एक ही तरीका था, घोघा बाबू को कहना, अरे घोघा बाबू मेरे लिए नाश्ता ले आओ। यह बात अलग है कि घोघा बाबू खुद ही बहुत धीमा था। जब तक वह झुनझुना के लिए नाश्ता लेकर आता, झुनझुना दोबारा सो जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने सोचा, क्यों न मैं खुद ही जंगल के अलग अलग पेड़ों से फल तोड़कर नाश्ता करूं। वह जैसे ही आम के पेड़ के पास पहुंची और वह उड़ने की कोशिश करने लगी, उसकी एक पंख आगे हो गई, दूसरी पंख पीछे हो गई। उसके पंख भी शायद उसकी आदतों से परेशान हो गए थे। झुनझुना ने जैसे तैसे खुद को संभाला और आम के पेड़ तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसने आम तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाई, पेड़ से एक तोता बोल उठा, अरे ये क्या कर रही हो, ये मेरे आम हैं। झुनझुना ने कहा, अरे बाबा बस एक ही आम चाहिए, भूख लगी है। तोते ने हंसते हुए कहा, तुम्हें भूख से ज़्यादा आलस लगती है, तुमने कभी खुद से आम तोड़े हैं क्या? झुनझुना ने मुंह बनाते हुए आम को हाथ से पीछे छोड़ दिया और वहां से उड़ चली। झुनझुना ने सोचा, क्यों ना आज थोड़ी शरारत की जाए, आखिरकार मेरी हंसी ठिठोली से तो पूरा जंगल हंसता है। उसने आसपास की परियों को परेशान करने का एक प्लान बनाया। सबसे पहले उसने एक छोटे खरगोश को अपनी जादुई छड़ी से एकदम गुलाबी रंग का बना दिया। बेचारा खरगोश जंगल भर भागता फिरता रहा और बाकी जानवर उसकी इस नई रंगत को देखकर हैरान हो रहे थे। सब सोच रहे थे कि जंगल में गुलाबी खरगोश कैसे आया। फिर झुनझुना ने जंगल के पुराने हरे भालू की पूंछ में फूल बांध दिए। भालू दादा को पता नहीं चला और वह पूरी शान से अपनी मूंछ हिलाते हुए सब जानवर को हंसा रहे थे और भालू को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब बात फैलते फैलते जंगल के राजा शेरू दादा तक पहुंची। शेरू दादा को झुनझुना की शरारतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें एक शांत और अनुशासन जंगल चाहिए था। उन्होंने झुनझुना को बुलाया और गुस्से में बोले, ये क्या कर रही हो झुनझुना? अगर तुम्हारी ये शरारतें बंद नहीं हुई तो मैं तुम्हें जादुई जंगल से निकाल दूंगा। झुनझुना ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, अरे शेरू दादा थोड़ा हंसने में क्या बुराई है, देखो ना कैसे सबका दिन खुशी खुशी गुजर गया। शेरू दादा ने गहरी सांस ली और कहा, पर यह सब हर दिन ठीक नहीं है, कभी कभी नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है।
लेकिन झुनझुना कहाँ मानने वाली थी। उसने शेरू दादा की बात अनसुनी कर दी और फिर से अपनी शरारतें चालू कर दी। अगले दिन झुनझुना के लिए शेरू दादा ने एक चाल चली। उन्होंने झुनझुना को एक विशाल मशरूम के अंदर बंद कर दिए और कहा, अब तुम तब तक यहीं रहेगी जब तक तुम एक दिन बिना शरारत किए नहीं निकलेगी। झुनझुना ने सोचा, अरे ये तो मुझसे न हो पाएगा, लेकिन मशरूम के अंदर बैठे बैठे उसे एहसास हुआ कि उसकी हरकतों से कभी कभी दूसरे को परेशानी होती है। उसने तय किया कि वह कुछ दिन शांत रहेगी ताकि शेरू दादा का गुस्सा ठंडा हो जाए। धीरे धीरे झुनझुना ने महसूस किया कि थोड़ा अनुशासन भी जरूरी होता है। उसने तय किया कि अब वह बाकी परियों की मदद करेगी, फूलों की सजाएगी और सबके चेहरे पर हंसी बनाए रखेगी, लेकिन बिना किसी शरारत के। इस तरह झुनझुना ने अपनी आदतों में थोड़ी सुधार लाई। अब वह भी जंगल की शांति का हिस्सा बन गई, लेकिन उसकी मस्ती और हंसी का अंदाज हमेशा बना रहा। जब भी कोई उदास होता था, वह चुपके से जाकर उन्हें हंसाने का कोई न कोई तरीका निकाल ही लेती और इस तरह झुनझुना ने जंगल में सबका दिल जीत लिया और शेरू दादा को भी हंसाकर दिल जीत लिया।